DCA कोर्स की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज अगर लेना चाहते हैं और कम से कम समय में कई सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए DCA कंप्यूटर कोर्स करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको DCA कोर्स क्या है, इसे कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, कितनी फीस आपको देनी पड़ सकती है, DCA कोर्स कैसे और कहां से करना चाहिए, इसके अलावा DCA कोर्स कर लेने के बाद आप किस प्रकार की जॉब्स कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना अधिक समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। DCA की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित एक सामान्य डिप्लोमा कोर्स है। ये एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स होता है जिसकी अवधि 6 महीने से 1 साल हो सकती है। इस कोर्स का उद्देश्य आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने के साथ साथ रोजमर्रा के कामों में उपयोग होने वाले कई कंप्यूटर एप्लीकेशंस का अध्ययन कराना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने किसी भी सेक्शन से यानी किसी भी स्ट्रीम से 10th या 12th पास किया है, तो आप DCA कोर्स को करने के योग्य हैं। इसको आप अपने ही शहर में मौजूद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या फिर आप देश भर में मौजूद किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से DCA कोर्स को कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स मुख्य रूप से कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर केंद्रित होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को MS ऑफिस, टैली, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप आदि जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाया जाता है। इसके अलावा कोर्स में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट बेसिक्स, PC असेंबली, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डिजाइनिंग जैसे टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है। अगर बात करें DCA कोर्स को करने में लगने वाली फीस की, तो ये 3,000 से 20,000 रुपए के बीच में हो सकती है। हालांकि इसकी एक निर्धारित फीस नहीं है, ये विभिन्न इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है और वो अपने ही हिसाब से इस कोर्स को करवाने की फीस तय कर सकते हैं। DCA कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसकी मदद से आप विभिन्न सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप 10,000 से 20,000 तक की सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर बात करें DCA कोर्स को करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10th या 12th की परीक्षा की है, तो आप DCA कोर्स कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अगर आप देश के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से DCA कोर्स करते हैं, तो वहां पर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स 50% चाहिए होते हैं। इसके अलावा DCA कोर्स को करने के लिए कोई भी अन्य मापदंड नहीं होता है। अगर बात करें DCA कोर्स में पढ़ाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर टाइपिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एप्लीकेशंस, टैली ERP, कोरल ड्रॉ, इंटरनेट बेसिक्स, ई-बिजनेस, PC असेंबली एंड ट्रबल शूटिंग, प्रैक्टिकल ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे टॉपिक्स इस कोर्स में पढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि हर इंस्टीट्यूट का DCA सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है और एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ अधिक और कम टॉपिक आपको पढ़ाए जा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप DCA कोर्स को करना चाहते हैं तो आप कैसे और कहां से कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक एंट्री लेवल कोर्स है, तो आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी कॉलेज में जाएंगे, फिर वो कट ऑफ निकालेंगे और फिर जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। हालांकि आप इसे कई अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने ही शहर में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट को खोजें और वहां जाके DCA कोर्स के लिए अप्लाई कर दें। इसके लिए आप इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। बस आपको गूगल में DCA इंस्टीट्यूट नियर मी लिखकर सर्च करना है। इससे सभी नजदीकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप उनका नंबर उठाएं और उन्हें कॉल करके कोर्स की पूरी जानकारी ले लें। हालांकि आप DCA कोर्स को भारत के टॉप इंस्टीट्यूट या कॉलेज से भी कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ नामी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं जो DCA कोर्स को करवाते हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, छत्रपति शाहजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी आदि शामिल है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि किसी अच्छे कॉलेज से DCA कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटी में DCA कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं अगर आप DCA कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप किस प्रकार की जॉब्स कर सकते हैं और एक फ्रेशर के रूप में आप कितनी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल प्रदान कर रहे हैं जिन्हें आप DCA कोर्स पूरा करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, DTP ऑपरेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर इत्यादि। तो ये कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल रोल हैं जिनके लिए आप DCA कोर्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन जॉब प्रोफाइल के लिए मिलने वाली सैलरी को देखें तो वो 10,000 से 20,000 रुपए के बीच में हो सकती है। तो अब तक आप DCA कोर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि DCA कोर्स करने के फायदे क्या हैं, ताकि आप ये निर्णय ले पाएं कि DCA कोर्स करना आपके लिए सही रहेगा या गलत। देखिए, DCA कोर्स करने का एक महत्वपूर्ण फायदा ये है कि DCA एकमात्र ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिससे स्टूडेंट कम फीस में भी कंप्यूटर स्किल्स सीख सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये कोर्स आपको कंप्यूटर साक्षर यानी कंप्यूटर लिटरेट बनाता है। इस डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए आपको कोई खास योग्यता की जरूरत नहीं होती है। आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SST, CGL, IBPS क्लर्क आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का होना अनिवार्य होता है। DCA करने के बाद अगर आप BCA करते हैं तो आप सीधे सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का एक साइबर कैफे भी खोल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो DCA कोर्स करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उम्मीद है आपको DCA पर हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से DCA के बारे में जानने में